तो एक टाइम था जब रणवीर सिंह एंड रणवीर कपूर को द नेक्स्ट बिग थिंग कंसिडर किया जाता था बॉलीवुड में, एंड ये दोनों ही एक दूसरे को काफी तगड़ा कंपटीशन देते थे, फिर चाहे वो एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात हो या फिर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की। एंड इन दोनों के अलावा इनका कोई और कंपटीशन था ही नहीं पूरी इंडस्ट्री में। बट पिछले कुछ सालों में रणवीर कपूर ने अपने पोर्टफोलियो को इतना बड़ा बना लिया कि आज की डेट में रणवीर सिंह उसके आसपास भी नहीं है। एंड अगर कोई ऐसा बोल भी देना रणवीर सिंह रणवीर कपूर का कॉम्पिटिशन है, तो उसे एज अ जोक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब रणवीर कपूर अपने करियर में बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करके अपने करियर ग्राफ को ऊपर लेके जा रहा है, वही रणवीर सिंह बैक टू बैक फ्लॉप देकर एंड कई सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनकर आज अपने करियर का डाउनफॉल फेस कर रहा है। एंड रणवीर सिंह के इसी डाउनफॉल के पीरियड में बॉलीवुड में एक नया स्टार आउटशाइन करता है, जो कि विकी कौशल। लाइक लिटरली जिसे एक टाइम पे जस्ट अनदर बॉलीवुड एक्टर की तरह देखा जाता था, आज उसे बॉलीवुड का द नेक्स्ट बिग थिंग की तरह देखा जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि रणवीर कपूर के साथ द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड की रेस में भी कंसिडर किया जा रहा है। लाइक एक टाइम पे जहाँ रणवीर सिंह रणवीर कपूर को कंपटीशन दे रहा था, वहीं आज विकी कौशल सिर्फ रणवीर कपूर को कंपटीशन नहीं दे रहा, बल्कि रणवीर सिंह को ओवरशैडो भी कर दिया है। इसको और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो एक टाइम पे जिस लीग में रणवीर सिंह था, आज उसी लीग में रणवीर सिंह को रिप्लेस करके विकी कौशल है। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे किस तरीके से विकी कौशल रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर रहा है। तो विकी कौशल एंड रणवीर सिंह में काफी सिमिलरिटी है, लाइक जैसे ये दोनों ही काफी तगड़े एक्टर है एंड इन दोनों की वाइफ इनसे ज्यादा सक्सेसफुल है। ओके सो जोक्स अपार्ट, बट जेन्युइनली ये दोनों एज ए एक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। आई मीन आप इनका कोई भी कैरेक्टर ड्रिवन रोल उठा के देख लो, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि रणवीर सिंह एंड विकी कौशल परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक ऐसा फील होता है कि ये दोनों उस कैरेक्टर को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि जी रहे हैं। उस लेवल का डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी होती है इनके परफॉर्मेंस में, एंड वो डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी इनकी फिजिकल अपीयरेंस में नहीं, बल्कि इनकी वॉइस मॉड्यूलेशन एंड बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई देती है। वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राजपूतों को। बेमिसाल हुनर, आलीशान शान और शौकत। एंड अगर इन दोनों के मैं 3 बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करूं, तो रणवीर सिंह का बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे लिए बाजीराव मस्तानी, पद्मावत एंड 83 है। एंड विकी कौशल की 3 बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे लिए सरदार उधम, सैम बहादुर एंड छावा। एंड इन दोनों की इन परफॉर्मेंस को देख के ऐसा फील होता है कि ये कैरेक्टर्स इन्हीं के लिए बने थे। सेम वे में अगर ये दोनों अपने अपने कैरेक्टर स्विच भी करते हैं ना, तब भी हमें ऐसे ही फील होगा कि ये कैरेक्टर्स इन्हीं के लिए बने थे, क्योंकि उस लेवल की सिंसियरिटी होती है इन दोनों के परफॉर्मेंस में। एंड दोनों ही काफी वर्सेटाइल है, आप इन्हें कोई भी जॉनर दे दो, ये आराम से पुल ऑफ कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये दोनों इतने सिमिलर है एंड अगर दोनों ही तगड़े एक्टर्स हैं, तो इससे पहले हमें ऐसा सुनने क्यों नहीं मिला कि विकी कौशल एंड रणवीर सिंह एक दूसरे के कंपटीशन है, या फिर जो सक्सेस एंड फेम रणवीर सिंह को बहुत पहले मिल चुका था, वो विकी कौशल को अब तक क्यों नहीं मिला। तो वो जानने के लिए हमें इन दोनों की अब तक की जर्नी देखनी होगी। तो रणवीर सिंह ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था बैंड बाजा बारात मूवी के साथ, जो कि एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म थी, एंड रणवीर को एज अ प्रॉपर मेन लीड लॉन्च किया गया था। एंड मूवी का बॉक्स ऑफिस भी फेवरेबल रहा, जहां फिल्म ने 15 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 36 CR का कलेक्शन किया। एंड इसी कमर्शियल सक्सेस के चलते रणवीर सिंह को अपनी पहली फिल्म से काफी मेन स्ट्रीम अटेंशन मिला। वही विकी कौशल ने अपने करियर की शुरुआत की एज असिस्टेंट डायरेक्टर गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी में। एंड सेम ईयर 2012 में विकी कौशल को अपना पहला ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता है लव शौदे चिकन खुराना मूवी में, जिसमें वो यंग ओमी का रोल प्ले करता है। फिर 2013 में विकी एक शॉर्ट फिल्म करता है गीक आउट नाम से। एंड 2015 में विकी कौशल को एक और छोटा रोल करने का मौका मिलता है बॉम्बे वेलवेट मूवी में, जिसके लीड थे रणबीर कपूर एंड अनुष्का शर्मा। तो जहाँ एक तरफ रणवीर सिंह अपना डेब्यू करता है अनुष्का शर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करके, वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल अनुष्का शर्मा की फिल्म में एज ए सपोर्टिंग एक्टर काम करता है। तो विकी ने अभी तक जिन 2 फिल्म में एज ए सपोर्टिंग एक्टर काम किया है, उनमें एक चीज कॉमन था, लाइक अनुराग कश्यप दोनों फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर रहे। एंड गैंग्स ऑफ वसेपुर जिस फिल्म में विकी कौशल ने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, वो भी अनुराग कश्यप की फिल्म थी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह की सेकंड फिल्म होती है लेडीज वर्सेस रिकी बहल, एंड ये फिल्म भी एक कमर्शियल सक्सेस होती है। लाइक 20 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 49 CR का कलेक्शन किया था। तो अपनी पहली 2 फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपने आप को एज अ बैंकेबल एक्टर साबित कर दिया था। एंड अपनी थर्ड फिल्म लुटेरा के साथ अपने आप को एज अ एक्टर भी साबित करता है कि मैं इंटेंस रोल भी कर सकता हूँ। एंड सेम ईयर 2013 में रणवीर सिंह को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिलता है गोलियों की रासलीला रामलीला, जो कि एक संजय लीला भंसाली की फिल्म होती है। इस फिल्म का कमर्शियली सक्सेसफुल होना ना होना एक अलग बात है, बट अपने करियर की शुरुआत में ही संजय लीला भंसाली की फिल्म मिलना अपने आप में काफी बड़ी बात थी। ऊपर से फिल्म कमर्शियली एक ब्लॉकबस्टर भी साबित होती है। 88 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म 200 CR प्लस का कलेक्शन करती है। एंड फिल्म के सारे गाने ऑलमोस्ट हिट थे। एंड इस फिल्म के बाद से रणवीर सिंह फैंस फेवरेट बन चुका था। एंड एक सक्सेसफुल बॉलीवुड करियर होने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी, वो सारी की सारी रणवीर सिंह के पास थी। लाइक अपने आप को एक बैंकेबल एक्टर प्रूव कर दिया, अपने आप को एज अ परफॉर्मर भी स्टैब्लिश कर दिया, एंड रणवीर की फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ चुकी थी। फिर 2015 में रणवीर सिंह की एक और करियर डिफाइनिंग फिल्म आती है बाजीराव मस्तानी। एंड इस फिल्म के डायरेक्टर भी संजय लीला भंसाली होते हैं। एंड ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होती है, क्योंकि इस फिल्म का बजट था 145 CR। एंड ये फिल्म भी ऑडियंस को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये
फिल्म 356 CR प्लस का कलेक्शन करती है बॉक्स ऑफिस पर। और ये कलेक्शन अपने आप में बड़ा इसलिए भी बिकॉज इस रेंज का कलेक्शन बॉलीवुड के Tier 1 के एक्टर्स की फिल्में ही करती थी, जैसे शाहरुख, सलमान और आमिर की फिल्में। तो अपने एक्टिंग स्किल एंड अपने फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते रणवीर सिंह एक काफी बड़ा नाम बन चुका था बॉलीवुड में। तो जहाँ रणवीर सिंह ने 2015 तक अपने आप को काफी स्टैब्लिश कर लिया था इंडस्ट्री के अंदर, वही दूसरी तरफ विकी कौशल को अब जाकर 2015 में अपना पहला ब्रेक मिलता है एज अ मेन लीड। बट मसान मूवी कोई कमर्शियल फिल्म नहीं थी, ना ही उस फिल्म को हेवीली मार्केट किया गया था। तो ये आउट एंड आउट एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी। तो बॉलीवुड की कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के साथ क्या होता है इस बात का हम सभी को अंदाजा है। लाइक बॉक्स ऑफिस से वो फिल्म फ्लॉप होती है एंड फिर उसे कल्ट क्लासिक का टैग दिया जाता है। एंड यही सेम चीज मसान मूवी के साथ भी हुई। एंड अगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करें तो फिल्म 7 करोड़ के बजट के अगेंस्ट सिर्फ 4.5 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। और इस चीज से हमें इस बात का भी आइडिया लग जाता है कि जहां से रणवीर सिंह ने स्टार्ट किया है एंड जहां से विकी कौशल ने स्टार्ट किया है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि रणवीर सिंह एज अ कमर्शियल हीरो लॉन्च हुआ था एंड विकी कौशल एज एन एक्टर। एंड इवन विकी कौशल ने अपने करियर के इनिशियल डेज में जितनी भी फिल्में की है मोस्टली सारी की सारी स्मॉल बजट कंटेंट ड्रिवन फिल्में रही है, जिन फिल्मों का कमर्शियल अपील कम होता है। लाइक मसान मूवी के बाद विकी की फिल्म जुबान भी फेल होती है एंड विकी की थर्ड फिल्म रमन राघवन 2.0 कमर्शियली डिसेंट परफॉर्म करती है। अब ये 2018 विकी कौशल एंड रणवीर सिंह दोनों के लिए काफी बड़ा साल था, बिकॉज उस साल रणवीर सिंह की 2 सबसे बड़ी फिल्में रिलीज होती है, पद्मावत एंड सिम्बा। एंड ये दोनों ही फिल्में कमर्शियली मैग्ना ओपस सक्सेस साबित होती है। जहां पद्मावत मूवी फिर से एक संजय लीला भंसाली की फिल्म होती है एंड ये फिल्म 190 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 572 CR का कलेक्शन करती है। एंड टिल डेट पद्मावत मूवी रणवीर सिंह के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। एंड पद्मावत उन मूवीज में से है जिसमें हीरो से ज्यादा विलन को अप्रिशिएट किया गया है। लाइक रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस हर किसी को पसंद आई, लिटरली हर कोई सिर्फ रणवीर सिंह को ही अप्रिशिएट कर रहा था, जबकि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एंड शाहिद कपूर भी थे। बट रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी टिल डेट रणवीर सिंह का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। एंड सेम ईयर रिलीज हुई फिल्म सिम्बा भी एक और कमर्शियल सक्सेस साबित होती है रणवीर सिंह के लिए, और फिल्म 80 CR के बजट के अगेंस्ट 400 CR का कलेक्शन करती है। दूसरी तरफ 2018 विकी कौशल के लिए भी काफी स्पेशल था, बिकॉज इस साल विकी कौशल ने टोटल 5 प्रोजेक्ट किए थे, जिसमें सबसे पहला था नेटफ्लिक्स की फिल्म लव पर स्क्वायर फीट। इसके बाद राजी मूवी विकी कौशल का सबसे बड़ा ब्रेक होता है, बिकॉज ये विकी कौशल के करियर की पहली मेन स्ट्रीम फिल्म थी। देखा है तो विकी कौशल इस फिल्म के अंदर सेकंड लीड ही थे, बट इस फिल्म को विकी कौशल की बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला था एंड ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस भी थी। लाइक फिल्म 40 CR के बजट के अगेंस्ट 200 CR प्लस का कलेक्शन करती है। एंड इसी फिल्म के बाद से विकी कौशल को मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलना स्टार्ट हुआ एंड इसके बाद विकी कौशल हमें लव स्टोरीज में देखने मिलते हैं, विच वाज अगेन अ मेन स्ट्रीम सक्सेस। एंड विकी कौशल का वो 5 सेकंड वाला मीम काफी वायरल हुआ था। इसके बाद सेम ईयर हमें विकी कौशल रणवीर सिंह की फिल्म संजू में दिखाई देते हैं एज अ सपोर्टिंग एक्टर एंड ये फिल्म विकी कौशल के करियर का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज विकी कौशल एज कमली लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया एंड सेलिब्रेट किया। एंड इसी फिल्म के लिए विकी कौशल को मल्टीपल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, इंक्लूडिंग फिल्म फेयर। इवन संजू मूवी कमर्शियली भी एक काफी बड़ी सक्सेस थी। 96 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 587 CR का कलेक्शन किया था। एंड इसके बाद विकी कौशल हमें मनमर्जिया मूवी में दिखाई देता है, जो कि एक और कमर्शियल सक्सेस होती है। आउट एंड आउट 2018 विकी कौशल के लिए काफी सक्सेसफुल ईयर था एंड विकी कौशल को मेन स्ट्रीम अटेंशन मिलना स्टार्ट हो गया था। और अब तक विकी कौशल ने खुद को एज अ एक्टर तो साबित कर दिया था, बट स्टिल एज अ बैंकेबल एक्टर साबित करना बाकी था, बिकॉज रिगार्डलेस आप कितने अच्छे एक्टर क्यों ना हो, जब तक आप खुद को एज अ बैंकेबल एक्टर प्रूव नहीं करते, आपको एज अ लीड कास्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे नेपो किड्स को एक्सेप्शन होता है, बट विकी कौशल जैसे बंदों को प्रूव करना पड़ता है कि मैं बैंकेबल हूँ, तभी जाके उन्हें अपनी अगली फिल्म मिलती है। और इस टाइम पीरियड तक रणवीर सिंह बॉलीवुड में काफी बड़ा ब्रांड बन चुका था, वही विकी कौशल वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। और विकी कौशल को लोग एज अ सेकंड लीड एक्टर की तरह देखते थे, क्योंकि अभी तक विकी कौशल के जितने भी रिमार्केबल वर्क थे वो सारे के सारे एज अ सेकंड लीड थे। बट फिर 2019 में विकी कौशल के लिए स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि विकी कौशल को अपनी पहली प्रॉपर मेन स्ट्रीम सोलो लीड फिल्म मिलती है, जो कि होती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म को लेके हाइप काफी क्रेजी था एंड वो हाउस द जोश वाला स्टेटमेंट था, वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। एंड ये फिल्म कमर्शियली भी एक मैग्नम ओपस सक्सेस साबित होता है। 44 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म 342 CR का कलेक्शन करती है। एंड इसके बाद से विकी कौशल के लिए देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड विकी कौशल को एज अ सोलो लीड फिल्म में मिलनी स्टार्ट होती है। सेम ईयर रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय भी रिलीज हुई थी एंड वो फिल्म भी कमर्शियली सक्सेसफुल होती है। 70 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म 238 CR का कलेक्शन करती है। एंड इस टाइम पीरियड तक रणवीर सिंह अपने करियर के पीक पे था एंड यही वो साल था जिसके बाद से रणवीर सिंह का करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ एंड विकी कौशल के करियर की सक्सेस की जर्नी। लाइक 2019 के बाद से विकी कौशल ने अपने करियर ग्राफ में एक बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया। लाइक कंटेंट ड्रिवन फिल्म एंड कमर्शियल फिल्म्स, दोनों फिल्म्स का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया विकी कौशल ने। सो उरी मूवी के बाद विकी की जो नेक्स्ट फिल्म होती है भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप, वो एक कमर्शियल फेलियर साबित होती है एंड सबको ऐसे ही लगा कि विकी कौशल जस्ट एक वन हिट वंडर था। बट 2020 वो पेंडेमिक वाला टाइम पीरियड था एंड तब तो बॉक्स ऑफिस किसी भी एक्टर के फिल्मों के लिए फेवरेबल नहीं था, तो विकी कौशल को एज अ वन हिट वंडर जज करना सही नहीं था। बट उसके बाद विकी कौशल ने काफी स्मार्ट मूव लिया। लाइक अगर एक्टिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसी के बेसिस पे आई विल मेक द नॉइस। एंड विकी ने कंटेंट ड्रिवन
ड्रिवन OTT फिल्म करने का डिसाइड किया, जो कि जेन्युइनली एक स्मार्ट मूव था, बिकॉज कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता बॉक्स ऑफिस पर। तो फ्लॉप का टैग लगने से अच्छा OTT सक्सेस का टैग लेना बेहतर था। एंड सरदार उधम मूवी के लिए लोगों ने विकी कौशल को काफी अप्रिशिएट किया। लाइक जो परफॉर्मेंस था विकी कौशल का वो नेक्स्ट लेवल था। इसके बाद विकी ने एक और OTT फिल्म की, गोविंदा मेरा नाम। एंड इसके बाद 2023 में विकी कौशल फिर से अपना लक ट्राई करते हैं बॉक्स ऑफिस पर, जरा हटके जरा बच के फिल्म के साथ। एंड स्टिल विकी कौशल को अपने आप को एज अ बैंकेबल एक्टर प्रूव करना था, बिकॉज उरी मूवी के अलावा विकी कौशल ने अभी तक कोई भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया था बॉक्स ऑफिस पर एज अ सोलो लीड। तो जरा हटके जरा बच के फिल्म काफी इंपॉर्टेंट थी विकी कौशल के लिए, बिकॉज अगर वो फेल होती तो लोग यही कहते हैं कि ये बस OTT पे फिल्में कर सकता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके बस की बात नहीं है। बट लकीली जरा हटके जरा बच के एक कमर्शियल सक्सेस साबित होती है। 40 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म 115 CR का कलेक्शन करती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज हुए थे, जब प्रमोशन चल रहा था, तो मुझे लगा नहीं था कि ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस साबित होगी, लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाएंगे, क्योंकि पेंडेमिक के बाद सिनेमा गोइंग ऑडियंस काफी सिलेक्टिव हो गई थी। लाइक जब कोई मास कमर्शियल फिल्म रिलीज होती थी तभी ऑडियंस जा रही थी थिएटर्स फिल्म देखने के लिए। अदरवाइज कितनी सारी अच्छी फिल्में पेंडेमिक के बाद फ्लॉप हुई है बॉक्स ऑफिस पर। बट जरा हटके जरा बच के फिल्म के सॉन्ग्स रिलीज के टाइम से काफी पॉपुलर थे। एंड कहीं ना कहीं इस मूवी के सॉन्ग्स इस फिल्म के सक्सेस के पीछे का एक रीजन है। लाइक रील्स पर ही हमें कभी कभार कोई सीन पसंद आ जाता है तो हम सर्च करके देखते हैं कि किस मूवी का, एंड फिर वो पूरी मूवी हम देखते हैं उस पर्टिकुलर सीन की वजह से। सेम विकी कौशल की एक और फिल्म रिलीज होती है, द ग्रेट इंडियन फैमिली। एंड ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस फेलियर थी, क्योंकि 40 CR के बजट के फिल्म सिर्फ 5.5 CR का कलेक्शन कर पाई। अब ये तो थी कमर्शियल फिल्म है। इसके बाद विकी कौशल की अगली फिल्म रिलीज होती है, सैम बहादुर। एंड ये उन फिल्मों में से जो विकी कौशल की स्पेशलिटी है, जहां उनकी एक्टिंग एंड मूवी की स्टोरी फिल्म का हीरो होता है। एंड अपने बॉक्स ऑफिस रन के दौरान ये फिल्म भी एक कमर्शियल सक्सेस साबित होती है। 55 CR के बजट के अगेंस्ट फिल्म 128 CR का कलेक्शन करती है। एंड जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट, इस मूवी का क्लैश रणवीर सिंह की एनिमल मूवी के साथ हुआ था। एंड अगर ये क्लैश नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली फिल्म और ज्यादा कलेक्शन कर सकती थी। एंड इसके बाद विकी कौशल शाहरुख खान की फिल्म डंकी में भी दिखाई देता है, जहां उनका एक्सटेंडेड कैमियो होता है। एंड ये फिल्म भी एक कमर्शियल सक्सेस थी। फिर 2024 में विकी कौशल की अगली फिल्म आती है, बैड न्यूज। एंड ये एक और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म होती है विकी कौशल की फिल्मोग्राफी में। तो जहां 2019 के बाद से विकी कौशल अपने करियर में सिर्फ आगे बढ़ते गए, वही रणवीर सिंह की स्टोरी काफी अलग थी, क्योंकि एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो रही थी एंड उनका करियर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा था। लाइक 2021 में रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज होती है, 83। एंड इस फिल्म का बजट 270 CR के आसपास का था, जो कि पद्मावत मूवी के बजट से भी ज्यादा है। एंड ये फिल्म जेन्युइनली काफी अच्छी थी। रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास का था, बट स्टिल ऑडियंस के साइड से इस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्सेप्टेंस देखने नहीं मिला, जिसका रिजल्ट ये था कि ये फिल्म सिर्फ 193 CR का कलेक्शन कर पाई। एंड इतना कलेक्शन करने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप होती है, बिकॉज फिल्म का बजट हाई था, बट ये फिल्म एटलीस्ट 450 CR का कलेक्शन तो डिजर्व करती थी। इसके बाद रणवीर की अगली फिल्म जयेश भाई जोरदार भी फेल होती है बॉक्स ऑफिस पर, एंड सर्कस मूवी भी। इसके बाद 2023 में रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज होती है, जो कि कमर्शियल सक्सेस थी बॉक्स ऑफिस पर। एंड इसके बाद रणवीर सिंह हमें सिंघम अगेन में दिखाई देता है, जो कि एक एवरेज फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पर, 350 CR से ज्यादा कलेक्शन करने के बाद भी, बिकॉज इस फिल्म का बजट भी 350 करोड़ के आसपास का था। एंड एज ऑफ नाउ रणवीर सिंह की अपकमिंग लाइनअप में सिर्फ एक फिल्म है, जो कि धुरंधर। इसके अलावा रणवीर सिंह की किसी भी और फिल्म को लेके कोई प्रॉपर कंफर्मेशन है नहीं। लाइक डॉन 3 का अनाउंसमेंट हुआ था, बट स्टिल अब वो भी होल्ड पर है। रणवीर सिंह एस शंकर के साथ अपरिचित मूवी का रीमेक भी करने वाले थे, बट उसको भी ड्रॉप कर दिया गया। शक्तिमान मूवी के लिए भी रणवीर सिंह को कंसिडर किया जा रहा था, बट फिलहाल के लिए तो उस फिल्म को लेके अलग ही ड्रामा चालू है, तो वो फिल्म भी रणवीर सिंह के बकेट में नहीं है। प्रशांत वर्मा के साथ भी रणवीर सिंह एक फिल्म करने वाले थे, बट वो फिल्म भी वर्कआउट नहीं हुई। वही इस साल विकी कौशल की अब तक एक फिल्म रिलीज हुई है, जो कि छावा। एंड वो फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सक्सेस साबित हुई है। एंड छावा मूवी का सक्सेस हम सभी लोगों के मुंह पे एक चमाटा है, जो कि विकी कौशल के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को क्वेश्चन कर रहे थे। फिल्म का बजट 140 करोड़ के आसपास का था, एंड ये विकी कौशल के करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। एंड एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 650 CR प्लस है। एंड इसी के साथ ये विकी कौशल के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बन चुकी है। एंड इतना कलेक्शन तो रणवीर सिंह की किसी भी मूवी ने अभी तक नहीं किया है। तो अब आता है मेन क्वेश्चन, किस तरीके से विकी कौशल ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया है। तो रणवीर सिंह कल भी एक तगड़ा एक्टर था एंड आज भी एक तगड़ा एक्टर है, और विकी कौशल भी कल भी एक तगड़ा एक्टर था एंड आज भी एक तगड़ा एक्टर है। तो इन दोनों के बीच में जो इतना बड़ा डिफरेंस था स्टारडम का, उसके पीछे का एकमात्र रीजन था इनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही आपका स्टारडम डिफाइन करता है। एंड आपके स्टारडम का आपके एक्टिंग स्किल से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर रही है या फिर नहीं, वही मैटर करने वाला है। तो विकी कौशल ने अपने एंड रणवीर सिंह के बीच में जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स की दीवार थी, उसको तोड़ दिया है एंड प्रूफ करके बताया है कि मैं भी एक बैंकेबल एक्टर हूँ। लाइक रणवीर सिंह के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म पद्मावत है, जिसका कलेक्शन 572 CR है। एंड विकी कौशल के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म छावा का कलेक्शन 650 CR प्लस है। तो विकी कौशल और रणवीर सिंह के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के कलेक्शन में ये जो 100 करोड़ का डिफरेंस है, उसके चलते विकी कौशल
कौशल ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो नहीं किया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अगर रणवीर सिंह एंड विकी कौशल के अब तक की फिल्मोग्राफी का कंबाइंड कलेक्शन देखे तो रणवीर सिंह का कंबाइंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होगा विकी कौशल के कंपैरिजन में। तो विकी कौशल की मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रणवीर सिंह को ओवरशैडो करने का पीछे का रीजन नहीं है, बट इन दोनों का जो ऑफ स्क्रीन पर्सोना है उसके चलते विकी कौशल के पास एक अपर हैंड है, जिस वजह से विक्की ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया है। इससे रणवीर सिंह एंड विकी कौशल को एक्टिंग स्किल के बेसिस पे इक्वली रिस्पेक्ट मिलता है, बट एज अ पर्सनैलिटी रणवीर सिंह के कंपैरिजन में लोग विकी कौशल को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह एवरी नाउ एंड देन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा होता है, कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट होता है रणवीर सिंह के अराउंड। वही विकी कौशल को लेकर आपने रेयरली कोई कंट्रोवर्सी सुनी होगी, इवन पब्लिक अपीयरेंस के दौरान कोई भी अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट करता विकी। वही रणवीर सिंह मेक श्योर करता है कि सबको पता चले कि मैं रूम के अंदर एंटर हो चुका हूँ, एंड अटेंशन ग्रैब करने के लिए रणवीर सिंह कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर सकता है, एंड पास्ट में कई बार किया भी है, चाहे फिर वो रणवीर का वियर्ड फैशन टेस्ट हो या फिर ओवर द टॉप बिहेवियर। रणवीर सिंह का जो ऑफ स्क्रीन पर्सोना है वो लोगों को काइंड ऑफ इरिटेटिंग लगता है, लाइक हर चीज में ओवर एनर्जी इन्वॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। रणवीर का जो टैगलाइन है ना, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, उसी के चलते रणवीर का इमेज काफी खराब हुआ है। उसी चीज को जस्टिफाई करने के चक्कर में रणवीर हमेशा कुछ ना कुछ ओवर करता है, लाउड करता है। पब्लिकली ऐसा इमेज प्रिटेंड करना कि आई एम द गुड, आई एम द ग्रेट, मेरे जितना जॉली एंड फन लविंग इंसान कोई है ही नहीं। रणवीर सिंह किसी भी इवेंट में जाता था, वहां पे अगर कोई भी गेस्ट हो उनको लेके वो ये सेम डायलॉग चिपकाता था कि आई एडमायर योर लॉट, यू आर माय इंस्पिरेशन, यू आर दिस, यू आर दैट। फिर चाहे वो हॉलीवुड का अवार्ड शो या फिर साउथ का, किसी ना किसी को लेके रणवीर ये डायलॉग चिपकाएगा ही चिपकाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली ये दिखाना कि आई एम द ग्रीन फ्लैग, आई एम अ गुड हस्बैंड। लाइक कभी कभी वो चीजें पब्लिकली देखने में अच्छी लगती है, बट बार बार अगर आप वो सेम चीज रिपीट करोगे तो काफी इरिटेटिंग एंड नकली लगता है। इवन रणवीर ने पास में कई सारे ऐसे एड कैंपेन भी किए जिसके चलते काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, एंड इन्हीं सारी हरकतों के चलते रणवीर सिंह ने आज अपना चार्म लूज कर दिया। लाइक खुद को कैरी करने का भी एक तरीका होता है, हमेशा उल्टी सीधी एंड लाउड हरकतें करने की जरूरत नहीं है जस्ट टू गेट द अटेंशन, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जितने भी बड़े माइलस्टोन अचीव करोगे वो ऑडियंस की एक्सेप्टेंस की वजह से ही कर पाओगे। एंड अगर ऑडियंस से आपसे इरिटेटेड फील होने लगे तो सुपरस्टार तो भूल जाओ, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वही अगर आप विकी कौशल को देखोगे तो विकी कौशल पब्लिक अपीयरेंस के दौरान काफी काम एंड कूल बिहेव करता है, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, एंड जनरली एज अ पर्सन रणवीर सिंह के कंपैरिजन में लोग विकी कौशल को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो अपने आप को कैरी करता है ऑफ स्क्रीन। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई भी अननेसेसरी का ड्रामा नहीं। तो छावा मूवी के सक्सेस के बाद विकी कौशल ने डेफिनेटली रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया, एंड रणबीर कपूर के साथ कंसिडर कर रहे बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार के रेस में, एंड विकी कौशल के अंदर वो टैगलाइन अचीव करने का पूरा पोटेंशियल है। बस विकी कौशल की फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे बड़े से बड़े माइलस्टोन अचीव करते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये थे वो रीजन जिसके चलते विकी कौशल ने रणवीर सिंह को आज ओवरशैडो कर दिया है, एंड यहाँ से आगे विकी कौशल अभी बड़ी बड़ी फिल्में करते हुए दिखाई देंगे हमें। उनकी अपकमिंग लाइनअप में संजय लीला भंसाली की फिल्म है लव एंड वॉर, जिसमें वो रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला है। इसके अलावा मैडॉक की अपकमिंग फिल्म महाअवतारा भी है। अब संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर तो अच्छी फिल्म होने वाली है, बट मैं पर्सनली महाअवतारा के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है रणवीर सिंह की फिल्मों को लेके ऑडियंस अभी एक्साइटेड क्यों नहीं है? लाइक रणवीर सिंह की फिल्म को लेके अब एक्साइटमेंट है ही नहीं, आई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, ऐसा हो गया। एंड क्या आप लोगों को सच में लगता है विकी कौशल में पोटेंशियल है बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने का? सो इसी नोट पे वीडियो का एंड करते हुए सिनेमा से सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।